गुड मॉर्निंग स्टूडेंट जो है लास्ट क्लास में जो है हमने अपना जो है द सेल चैप्टर जो है स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें कि हम जो है कल जो है चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। कल की क्लास में हमने जो है आपको जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में जो है स्टूडेंट हम बता रहे थे। तो कल हमने जो है आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में बता दिया था। तो आज जो है मैं आपको जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंसेस जो है एक टेबल के ज़रिए जो है एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो आज हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन differences between प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टूडेंट जो है हमने कल आपको कहा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं दीज आर स्मॉलर इन साइज। ठीक है, दीज आर स्मॉलर इन साइज। ठीक है, ये जो है क्या होती है, साइज में जो है क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं स्टूडेंट ये क्या होते हैं, these are generally large in size। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है स्टूडेंट, साइज में जो है क्या होती है, बड़ी होती है। ओके, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल्स में, वो क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं, यूनिसेलुलर इसके अंदर आते हैं। ठीक है, सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, बट यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो कुछ यूनिसेलुलर भी आते हैं और कुछ आपके जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। यूनिसेलुलर प्लस मल्टी सेलुलर यहाँ दोनों ही हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या कहा स्टूडेंट हमने कि जो पहली चीज़ कि जो आपका जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है ये साइज़ में बहुत छोटी होती है, यूकैरियोटिक सेल्स जो है साइज़ में जनरली लार्ज होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है सभी क्या आते हैं, आपके जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है। ठीक है, जबकि जो है यूकैरियोटिक सेल में जो है क्या है, आपके यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों ही ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो क्या है कि जो आपके जो है प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें जो है क्या होता है इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो अब्सेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, इज अब्सेंट। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है, आपका न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, क्या कहा हमने, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसका मेन फीचर तो यही बताया था ना हमने कल की क्लास में आपको कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस अब्सेंट है तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी अब्सेंट होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर जो है ये भी क्या होती है, अब्सेंट होती है। और यहाँ पर क्या होगा, जब न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो इट मीन्स कि क्या होगा, उसके बाहर जो है क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी स्टूडेंट, प्रेजेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है स्टूडेंट इसमें जो है क्या होता है, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं लाइक गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो है यहाँ पर क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। किसके केस में, इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो क्या कहा हमने, सीधे मैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लिख देती हूँ। ठीक है,
membrane bound cell organelles are absent। ओके, क्या कहा हमने कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, जैसे कि हमने एग्जांपल में क्या बताया आपको, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूवॉल्स, ये सब क्या होते हैं यहाँ पर एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, जबकि जो है आपका जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें ये सब क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका जो है वैक्यूवॉल्स, ठीक है, ये सब जो है आपको जो है यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट जो है ये 1 मार्क्स का भी जो है आपका जो है क्वेश्चन आता है और आपका जो है ये 2 मार्क्स में भी जो है आपका क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, तो 1 मार्क्स में अगर आपका जो है आता है क्वेश्चन की राइट द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड राइट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, तो आपको सिर्फ ये वाला पॉइंट यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो है आपका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपका 2 मार्क्स अगर क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो फिर आपको जो है इन पॉइंट्स को जो है भी मेंशन करना पड़ेंगे जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इसके। ठीक है, बट जो मेन पॉइंट होता है वो यही होता है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो अब्सेंट होता है, जबकि जो आपका यूकैरियोटिक है उसमें ये प्रेजेंट होता है। ओके, अब जो है स्टूडेंट जो है इसके बाद जो है आपका जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होगा आपका जो है कंपोनेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट जो है हम जो है देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स के। अगर हम बात करें स्टूडेंट कि कोई भी जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो किसकी बनी होती है, तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके मेनली जो है जो 3 जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट जो है इसके क्या होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होती है इसकी सेल मेम्ब्रेन, देन उसके बाद जो होता है इसका न्यूक्लियस होता है और देन जो है क्या होता है साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपके जो है अदर जो है कंपोनेंट्स आते हैं जो कि हम जो है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि जो आपके जो है क्या आते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहा हमने स्टूडेंट कि जो कोई भी अगर सेल है आपकी यूकैरियोटिक सेल, तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर्स बनाएं तो इस तरीके से आपकी जो है अगर मैं सपोज ये एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बना रही हूँ तो ये क्या होगी इसकी जो है सेल मेम्ब्रेन होगी स्टूडेंट। ठीक है, या इसको हम क्या भी कहते हैं स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या कहा हमने सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है इसको क्या कहा जाता है आपका सेल मेम्ब्रेन, या फिर जो है इसको जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इसको जो है एक और नाम से भी जाना जाता है जिसका जो है आपका जो है प्लाज्मा लेमा। ठीक है, क्या भी कहते हैं इसको प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका आएगा अब इसके अंदर क्या होगा सेंटर में जो है एक स्ट्रक्चर होगा जिसको कि क्या कहा जाता है न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, इस सेंटर में क्या होगा न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम क्या न्यूक्लियस। ठीक है, अब क्या है न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा इसका
जेनेटिक मटेरियल पढ़ा हुआ होगा, तो यहाँ पर मैं डिटेल नहीं बना रही हूँ, अभी सिर्फ जो है मैं आपको कंपोनेंट ऑफ सेल बता रही हूँ। और देन जो है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड फ्लूइड होता है विच इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका? साइटोप्लाज्म। इसको क्या कहते हैं हम? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो क्या का स्टूडेंट जो है ये है आपके जो है कंपोनेंट ऑफ सेल, यानी कि सेल के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे आउटर जो लेयर होती है इसको सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मोलेमा कहा जाता है। देन इसके बाद जो है इसके सेंटर में जो है एक स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर ही जो है जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड फ्लूइड होता है जिसको कि क्या कहा जाता है आपका? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब ये साइटोप्लाज्म ही है स्टूडेंट जहाँ पर जो है हमें क्या देखने को मिलते हैं? डिफरेंट जो है सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि डिफरेंट जो है सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो है देखने को मिलते हैं। ओके, अब अगर सपोज ये एक एनिमल, सॉरी ये तो हमने एक एनिमल सेल बना रखी है, अगर सपोज ये एक जो है क्या होती आपकी जो है प्लांट सेल होती, तो इसमें जो है क्या होता बच्चों कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है एक जो है क्या होती और मेम्ब्रेन होती जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। तो हमें पता है कि जो प्लांट होते हैं उनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में जो है ये क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो ये किसका हो गया? वो आपका एक प्लांट सेल का डायग्राम हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो है क्या है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है एक और प्रोटेक्टिव जो है लेयर है जिसको कि हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। ओके, अब स्टूडेंट जो है कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अपनी जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी हुई होती है। ठीक है, और इसमें जो है किस तरीके से जो है सेल मेम्ब्रेन को जो है क्रॉस करके जो है जो आपके जो है मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है इन और आउट जो है मूवमेंट करते हैं। ओके, तो ये जो है हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।